हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे ठेकुआ, वो भी गेहूं के आटे का, और वो भी गुड़ वाला बनाएंगे। तो इसके लिए लिए हैं आधा कटोरी गुड़, इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और अब डालेंगे आधा कप के करीब गर्म पानी, ये नहीं कि हल्का गर्म पानी है। और इस गुड़ को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और अगर गुड़ कड़ा है तो आप इसे उबाल के गर्म कर लीजिएगा, यानी कि मेल्ट कर लीजिएगा, ताकि गुड़ सारे अच्छी तरह से घुल जाए। और इसे अब हम रख देंगे किनारे। और अब हम लेंगे आटा, यानी कि 2 कटोरी छोटी कटोरी आटा लेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन लिए हैं, उसमें 2 छोटी कटोरी आटा लेंगे। ये नॉर्मल वाला गेहूं का आटा है, यानी कि आशीर्वाद आटा है। और उसे लेके हम बनाएंगे। और साथ ही हम डालेंगे आधा कप से कम रिफाइंड तेल। तो आज हम घी के जगह रिफाइंड तेल से बनाएंगे। तो रिफाइंड तेल से भी बनाने से जो ठेकुआ होता है वो बहुत ही खास्ता और स्वादिष्ट बनता है। तो तेल डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से खास्ता कर लेना है, जब तक ये मुट्ठी ना बंधाने लगे। और देखिए, अब खास्ता होने से इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, ये डार्क कलर में आ जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से खास्ता हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच सूजी। तो क्योंकि मैं गेहूं के जो नॉर्मल वाले आटे से बना रही हूँ, इसीलिए मैं सूजी डाल रही हूँ, ताकि ये खास्ता हो सके। और उसे भी अब सूजी भी डाल के हमें इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि सूजी और आटा जो है वो दोनों अच्छी तरह से खास्ता हो सके। तो खास्ता करना इसका मेन प्रोसेस है। देखिए, ये मुट्ठी बंधाने लगी है, तो ये खास्ता हो चुका है। और जब ये खास्ता हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। तो आज मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जल जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए मैं आज नॉर्मल वाला, सिंपल वाला ठेकुआ बनाऊँगी। वो भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और जो गुड़ का पानी है, उसी से अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका सख्त आटा गूँथ लेंगे। आटा हमें गूँथना नहीं है, बस हमें उसे मिलने जैसा, बंधने जैसा ही बनाना है। तो एक बार में पूरा गुड़ का पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसे बंधने लायक बनाना है। और अगर गुड़ का पानी ख़त्म हो जाए तो नॉर्मल सादा पानी से आप उसे बना लीजिएगा। तो देखिए, हल्का हल्का बंधाने लगा है। इसे चिपचिपा गेहूं के आटे जो रोटी बनाते हैं वैसा नहीं बनाना है, बस इसे बंधाना चाहिए, मुट्ठी बंधाना चाहिए और एक गोला बनना चाहिए, जिससे हम ठेकुआ का शेप दे सके। वैसे करके हमें इसे सिर्फ मिला लेना है। तो देखिए, बंधाने लगा है। और अगर हम अभी इसे गोला बनाएंगे तो अच्छी तरह से गोला बन जाएगा, और उससे आप ठेकुआ आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ये मुट्ठी बना रहा है, मतलब कि ये रेडी हो चुका है। और हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो हमारा ठेकुआ है वो खास्ता नहीं बनेगा, वो चिपचिपा बन जाएगा। और ये मेरे पास ठेकुआ का सांचा है, तो आज इसी से हम बनाएंगे ठेकुआ। तो हल्का सा इसमें तेल ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद हम छोटा छोटा लोई लेके फिर हम उसे ठेकुआ का शेप दे देंगे। तो जब ठेकुआ का शेप देंगे तो उसके पहले 3 चम्मच हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने से क्या होगा कि चीनी के दाने जो पड़ेंगे मुंह में लगने से बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मीठा तो थी, पर थोड़ा सा चीनी डालने से उसमें अच्छा वाइट वाइट दिखता है, और खाने में भी एक क्रंचीपन आता है। इसीलिए मैं चीनी का इस्तेमाल की हूँ। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं एक लोई ली हूँ और उसे अब हम इस सांचे पे रख कर इसे हाथों से ही दबा देंगे। ये हल्का कड़ा होता है, थोड़ा सा दबाना पड़ता है, और कड़ा बनेगा तभी हमारा जो ठेकुआ है वो खास्ता बनेगा। तो देखिए, मैं इस शेप से आज बना रही हूँ। तो किनारे पे दरारें आएगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से पता चलेगा कि आपका जो ठेकुआ है वो खास्ता बना है। तो ऐसे मैं छोटे छोटे लोई लूँगी और इस सांचे के ऊपर रख कर इसे हाथों से, यानी कि हथेली से दबाते जाएंगे, और ऐसे एक एक करके सारे ठेकुए रेडी कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने तेल भी चढ़ा दिया है एकदम कम आँच में, यानी कि इसके लिए आँच, तेल का जो टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ये आसानी से सिम में पक सके और एकदम खास्ता और करारे बन सके। तो देखिए, मैंने आधा ठेकुआ रेडी कर लिया है, और मेरा तेल भी हल्का सा गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम कम पे रखना है। और देखिए, एकदम थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। ऐसे करके हमें जितना तेल में अट सके उतना ठेकुआ डाल के हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये ठेकुआ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, और बनाने में अच्छा भी लगता है, खाने में भी मज़ेदार लगता है।
और ठेकुआ तो सबको पसंद आता है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से ठेकुआ नाश्ते के लिए बना सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये गेहूं का आटा है तो हेल्दी भी है। तो किन किन को ठेकुआ पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठेकुआ तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं आज ठेकुआ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी गुड़ वाले। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने एक साइड पक चुका था तो उसे पलट दिया था, दूसरी साइड भी हमें हल्का लाल होने तक पका लेना है और अब हम उसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें कम आंच पे, यानी कि एकदम कम आंच पे इसे हम जितना बैच है उतना हम फ्राई कर लेंगे। और मेरे सारे ठेकुए रेडी हो गए हैं, एकदम खस्ता करारे। और शुरू में जब ये गर्म रहेंगे तो ये सॉफ्ट लगेंगे आपको, जब पर ये ठंडे होंगे तो ये कड़े हो जाएंगे। बाहर एकदम क्रिस्पी है और अंदर एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरह से मेरा गेहूं का आटा का ठेकुआ रेडी है खाने के लिए। आप भी अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये सिंपल वाला गेहूं के आटे का ठेकुआ एकदम रेडी है। देखिए अभी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर सॉफ्ट है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है, पर बाहर से एकदम क्रिस्पी है। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और कड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कोई कोई ठेकुआ बहुत कड़ा हो जाता है जो चबाने भी नहीं पाता है, पर ये ठेकुआ बहुत ही अच्छा है, खस्ता है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से गेहूं के आटे का सिंपल वाला ठेकुआ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।